भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को खोला गया और जब खोला गया तो चुनावी नतीजे पलट गए। और अब इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं जीत गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है कि कैसे एससी में पहली बार ईवीएम खुलती है, नतीजे पलट जाते हैं और पहली बार विपक्ष की, मतलब जो हार गया था, उसकी जीत हो जाती है। अब क्या इससे राहुल गांधी को बल मिल गया है, उनके नैरेटिव को एक नई ताकत मिल गई है, और कैसे इलेक्शन कमीशन बुरा फंस गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खुले ईवीएम तो कैसे नतीजे पलट गए। दूसरा है, क्या विपक्ष के नैरेटिव को एक तरीके से जीत मिल गई है, सोशल मीडिया पर खूब बवाल है। तीसरा है, एससी में कैसे बुरा फंस गया चुनाव आयोग। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को सख्त आदेश दिए हैं कि वो जो 65 लाख वोटर गायब किए हैं बिहार में एसआईआर करके और जो लिस्ट में, तो वो सबको दो, सार्वजनिक करो, मीडिया को दो। चौथा है, आखिर क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, ये भी आपको जानना है। और पांचवा है कि कैसे राहुल की अब एक नई यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, उसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। आखिरकार ये सब क्या है, यही आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार भारत में पहली बार कैसे सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलती है और नतीजे पलट जाते हैं। ये मामला है हरियाणा के पानीपत जिले का, जो कि बुआना लाखू ग्राम पंचायत। चुनाव कौन सा है? चुनाव है सरपंच चुनाव। अब उसमें 2 साल पहले गड़बड़ी होती है और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अब इतने टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, ईवीएम को लिटरली सुप्रीम कोर्ट में खुलवाई, उसके बाद जब मतगणना हुई तो चुनाव नतीजे पलट गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ़ आप देश के हालात से भी वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश की एक ख़बर सुनेंगे जो इनकी गिल्ली भी उड़ाई जा रही है। और जिस तरीके से ईवीएम ने इनको जो जीत दिखाई थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट, जबकि हिंदुस्तान की तारीख़ में, हिंदुस्तान के लॉ में 1947 के आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को तलब किया गया और ईवीएम खोला गया और कांग्रेस जो हारी थी वहाँ पे हरियाणा में जीत नसीब हुई। यह किस्सा है पानीपत का, जहाँ पे तकरीबन 3 जनों को, 3 एमएल ये कोटे के 3 इलाकों के ईवीएमों को खोला गया और वहाँ पे कांग्रेस की जीत हो गई। यानी 2 साल के बाद वापस पलटकर यहाँ पे सीधे सीधे जीत नसीब हुई कांग्रेस को। यानी इससे ये अंदाजा लगाइए आप कि अब सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है, क्योंकि बेबस और मजबूर है, उसको करना ही करना है, हकीकत और सच्चाई दिखाना ही दिखाना है। कब तक अंधेरे में रखेंगे? दूसरी चीज, अब इलेक्शन कमिश्नर का क्या होगा, ये हमको ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसने जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो इनके साथ मिलकर जो ईवीएमओ के साथ इतना बोलते गए, ये लोग एक टाइम से बोलते हुए आए, देखो जो हो रहा है, ईवीएम गलत कर रहा है, ईवीएम किससे जीती जा रही है, बीजेपी और एनडीए सरकार बना रही है। लेकिन इनके कान में कोई सुई नहीं धोई जाती थी, अब सब्बल जा रहा है अंदर, अब सब्बल लेना पड़ रहा है। और इतनी बुरी ये लोगों की वो हो रही है जो हम बयान नहीं कर सकते, हज़ा हो रही है। मैं ज़रा 1 मिनट रुकता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों।
अब ये हाल हो गया हुआ एनडीए का, ना ये लोग एक दूसरे को सूरत दिखा सक रहे, ना इसके बारे में बात कर सक रहे। अब इनका आगे चल के होने वाला क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरा जो है सो घप बोल के चंद्रबाबू नायडू भी दे रहा है, जो कि इनके लिए बड़ी पचीदा बात है और बड़ी हैरान कुन बात है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बोल रहा हम ऐसे लोगों की सपोर्ट नहीं कर सकते जो वोट इस तरीके से हासिल करके अपनी सरकार बनाए हैं। हम ये गुनाह में ये शामिल नहीं होते जो देश के साथ, देशवासियों के साथ और हिंदुस्तान के संविधान के साथ इतना बुरा चीट किया है। हम इसके साथ बिल्कुल नहीं है। और अभी हम जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके सपोर्ट हमारी वापस लेते हैं। सपोर्ट वापस लेते हैं, सरकारी गिर जाएगी, लेकिन वो गिरने से पहले ही जो है सो काम सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा कर देगा। अब इनको बचने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हों जितना जो करना था, गंदगी फैलाना था, फैला लिया। अब इनका सफाया लगभग तय है। इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, ना कोई सोचने वाली बात है। इन्हों जो करे थे अब इनके सामने आ चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है देशवासियों के लिए, जो देशवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। अभी उस धोखे को जो राहुल गांधी ने सामने लेके आए, ये लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की थी। अब खातिमा करना आप पब्लिक का काम है। अगर से आप वाकई देश प्रेमी है, देशभक्त है, तो जिस तरीके से हो सकता, जो आज रोडों पर जो निकल आए हैं, ये काम पहले ही करना चाहिए था। लेकिन आपके हाथ में कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा प्रूफ, ऐसा सबूत नहीं था, जो कि अब आप लोगों के हाथ में आ चुका है, जो कि इसको ना झुटला सकते ना इसको दबा सकते। ये अब ये जो तकलीफ उठानी है इनको, और यकीन मानिए जैसे ही ये लोग कुर्सी से हटेंगे, सारे के सारे सलाखों के पीछे जाएंगे। ये चीज़ की गारंटी मैं लिख के देता हूँ। अब बात तो कड़वी भी है भाई, लेकिन हकीकत है, ये सच्चाई है। कितना गुमराह करे देशवासियों को। और हम वही टाइम से बोलते हुए आए, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और इसका जो है सो अल्लाह हाफिज है, आगे क्या होने वाला है। और कभी तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, कभी पेवन नायडू, कभी जो है सो चीटर कुमार, ये अपने आप में जो है सो कभी इधर ये गोद में तो कभी वो गोद में। आप जो है सो घप बोल के जो है सो ले लिए अंदर तक, और लेके खुला बोल दिए कि जो है सो देश के साथ चीटिंग के। क्या इनको पहले नहीं मालूम था? पहले मालूम था। इन्हों ये समझे थे कि ये अंधे भी है, बहरे भी है और गूंगे भी है, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे। लेकिन ये कैसा आ गया राहुल गांधी की वजह से। अब पूरों को लग गई जो है सो 360 की, और बहुत ज़बरदस्त बारिश कर रहा छिक्कों की राहुल गांधी, जो सोचे नहीं थे ये लोग। इसका मजाक क्या बोल के उड़ाते थे, पप्पू पप्पू पप्पू, अब जवान हो गया, आप संभालो। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।